बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनते कानों देखती आँखों को मेरी तरफ से खलूस भरा सलाम। एक बादशाह था, उसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को दरबार में बुलवाकर कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। अगर आपने उनके जवाब सही दिए तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और मुझे एक एक करके बताओ कि किसका दिया माल खाती हो और किसका दिया पहनती हो। सब ने कहा, ए अब्बा हजूर, हम आपके माल खाती हैं और आप ही हमें सब कुछ देते हैं और आपका दिया पहनती हैं। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, ए अब्बा हजूर, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का दिया पहनती हूँ। बादशाह को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसने मेरी नाफरमानी की है, इसको इसकी सज़ा मिलेगी। शहजादी ने कहा, ए अब्बा हजूर, हाजिर हूँ सज़ा के लिए, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगी। चाहे मुझे सज़ा दे सकते हो। अगर सूली पे चढ़ गई मुझे मंजूर है, अल्लाह की नाशुक्री हरगिज़ नहीं करूँगी। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इसे किसी वीरान जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखूं कि कैसे मेरे बगैर अल्लाह का दिया पहनती है और अपनी किस्मत खाती है। इसे एक वीरान जंगल में छोड़ दो। बगैर किसी साजो सामान के शहजादी को जंगल में छोड़ दिया गया। हर तरफ वीरानगी वीरानगी थी। शाम होने वाली थी। शहजादी ने लकड़ियां इकट्ठी करना शुरू कर दी कि रात के वक्त आग लगाऊंगी ताकि कोई जंगली जानवर पास ना आए। बाकी अल्लाह मुझे महफूज रखना। चलते चलते उसकी नज़र एक धुएं पर पड़ी। वो वहाँ गई तो उसने एक लकड़ी का बना घर देखा जिसके बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ा बीमार था नज़र आया। और वहाँ गई तो बूढ़ा पानी मांग रहा था। पास ही घड़ा पड़ा था। उसने बूढ़े को पानी पिलाया तो बूढ़े ने पूछा, तुम यहाँ अकेली कैसे आई? आपको नहीं पता ये खतरनाक जंगल है? तो शहजादी ने सारा वाकया सुनाया। तो इस बूढ़े ने कहा, तुम यहीं रहो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। मैं शहर में मजदूरी करने जाता हूँ, 8 दिन बाद आऊँगा। तुम यहीं रहो। पास पानी की नदी है और खाने की चीज़ें सब यहीं मौजूद हैं। वो वहाँ से चला गया। शहजादी ने बकरी का दूध निकाला, गिलास दूध खुद पिया, बाकी बाहर कोने में रख दिया कि कोई प्यासा जानवर आएगा तो इसे पी लेगा। सुबह शहजादी दूध वाले बर्तन को देखती है कि बर्तन खाली और पास एक लाल पड़ा है जो हीरे की तरह चमक रहा है। उसे याद आया कि ऐसे लाल हीरे जहरात से भी महंगे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। और पास ही सांप का निशान देखा तो याद आया कि ये तो कोई नायाब सांप है। जब कोई नायाब सांप खुश होता है तो एक लाल उगलता है। कोई सांप दूध पीकर खुश हुआ होगा और ये लाल छोड़ दिया होगा। वो बहुत खुश हुई। दूसरे दिन फिर वो दूध रखती है तो फिर सांप दूसरा लाल छोड़ जाता है। इस तरह चलते चलते 7 दिन सांप आता रहा और 7 लाल उगलता रहा। जब बूढ़ा वापस आया, शहजादी उसे लाल दिखाती है तो वो हैरान हो जाता है। शहजादी कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। ज़ईफ समझ जाता है। शहजादी उसे 3 लाल देती है। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला की तरह पहन लेती है और कहती है कि शहर में फ़रोख्त कर आओ और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूर भी साथ लेते आना। इस तरह वो जंगल में आलीशान महल तैयार कर लेते हैं जिसमें वो बूढ़ा और शहजादी रहने लगते हैं। इस महल में नौकर चाकर और दुनिया की सारी नेमतें मालूम होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ियों की फैक्ट्री लगवाती है जिसमें मजदूर गरीब काम करते हैं। उनकी रोज़ी भी बनती रहती है। देखते देखते जंगल शहर की तरह बन जाता है और दूर दूर तक इसकी खबर फैल जाती है कि शहजादी बहुत रहमदिल है। इस तरह ये खबर जब बादशाह तक पहुंचती है तो वो सोचता है कि देखूं तो सही कि वो किस मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ की जा रही है। बादशाह ने इसे पैगाम भेजा कि बादशाह आपको मिलना चाहता है। तो शहजादी ने कहा, बादशाह एक शर्त पर मुझे मिल सकता है।
उससे कहो अपनी बेटियों के साथ मेरे दरबार में आए। अगली सुबह बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के दरबार में हाजिर हुआ। शहजादी ने उनके लिए रंग बिरंगे 7 रंग के खाने तैयार किए और कीमती तोहफ़े पेश किए। उस खाने जैसा जोड़ा पहनकर उनके सामने आती और निकाब लगाकर पेश होती। तो इसके बाद बादशाह ने कहा कि आपके कहने पर मैं अपनी बेटियों के साथ आपकी खिदमत में आया हूँ, तो आप भी मेरी बेटियों जैसी हैं, तो ये पर्दा क्यों? तो शहजादी ने कहा चलो मैं तैयार होके आती हूँ। दूसरी शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि पहले इतने तैयार है, अभी भी तैयार होगी, इतने महंगे जेवरात पहने हैं, पता नहीं अब कैसे तैयार होगी। थोड़ी देर बाद बादशाह देखता है कि बहुत महंगे जोड़े में कोई परी आ रही है। गौर करने पर बादशाह ने देखा कि ये अभी जिंदा है और वो हैरान हुआ। मैंने तो सोचा कि उसे कोई जंगली जानवर खा गए होंगे। मैंने तसल्ली के लिए अपने सिपाही भी जंगल में भेजे थे, उन्होंने यही कहा था कि उसका अब कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है। बादशाह बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं शहजादी से तुम्हें आज़ाद करवाता हूँ और तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। शहजादी ने कहा कि मैं ही शहजादी हूँ और ये सारा महल मेरा है। देखो ए अब्बा हुजूर, मैं आपसे भी आज ज़्यादा अमीर हो गई। और कहती है ये 4 लाल मेरे गले में भी हैं, और उसने सारा वाक़या सुनाया और कहती है कि अभी ये 4 लाल मेरे गले में भी हैं। बादशाह बहुत हैरान होता है और उसकी दूसरी बेटियां आग बगोला हो जाती हैं और सोचती हैं कि ऐ काश हम भी तब यही कहती कि अल्लाह का दिया खाती हैं और अपनी किस्मत पहनती हैं। दोस्तों, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करो और वो जिस हाल में रखे हमें खुश रहना चाहिए, और हमारी नई नस्ल के लिए हमें आखरत की फ़िक्र करनी चाहिए। जैसे हम अपने लिए आखरत की फ़िक्र करते हैं, इनको अल्लाह के रास्ते में लगाना चाहिए। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सांसों ने वफा की तो अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।